महासारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी सनातन प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों, श्रोता और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको बार बार हम बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहाँ पे रचनाकारों के द्वारा नित्य नए विषयों पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, उसकी जानकारी हेतु सबको रचना भेजती है और उसमें रोचक सामग्री के साथ साथ जो है उनका मनोरंजन करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कृतसंकल्प रहती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और उसमें अपने टिप्पणियाँ को साझा करें। आज का निर्धारित विषय है द्वापर युग और इसकी विधा है कविता। कविता को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि द्वापर युग ऐसा युग था जो सतयुग और त्रेता के बाद जो तीसरा युग आया वो द्वापर कहते हैं। द्वापर का मतलब है दो और पर का मतलब पैर, अर्थात धर्म रूपी जो बैल था उसके एक एक सतयुग में 4 पैर थे, त्रेता में 3 पैर रह गए, द्वापर में 2 पैर और सतयुग कलयुग में एक ही पैर के धर्म एक पैर पर खड़ा है। अर्थात सतयुग में सत्य भी था, प्रेम भी था, न्याय भी था और पुण्य भी था। फिर उसके बाद आपका त्रेता युग आए। त्रेता में सत्य तो नहीं था, अर्ध सत्य अति सत्य हुआ। पहले सतयुग पूर्ण सत्य था और त्रेता में अधिसत्य माने 75% सत्य नहीं था, 75% था, 25% नहीं था। तो उसमें जो है आपका त्रेता में न्याय, प्रेम और पुण्य तीनों थे। उसके बाद द्वापर आया जिसकी हम बात कर रहे हैं। द्वापर में केवल पुण्य और न्याय और पुण्य ही रहा और सत्य और प्रेम समाप्त हो गए। इस प्रकार से जब कलयुग का जो प्रवेश हुआ तो सिर्फ एक ही रह गया, केवल पुण्य। तो इस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में धर्म रूपी बैल के एक एक पांव हटते गए और अंत में आज कलयुग एक ही पैर पर स्थित है। यानी धर्म जो है अल्प सत्य पे स्थिर है। सतयुग में पूर्ण सत्य, त्रेता में अधिसत्य, द्वापर में अर्ध सत्य और कलयुग में अल्प सत्य पे धर्म निर्भर है। तो अपनी कविता को शुरू करते हुए आप प्रस्तुति है। विषय द्वापर। सतयुग जिसके 4 पाँव थे, सतयुग जिसके 4 पाँव थे था वह स्वर्णिम युग। त्रेता के 3 पाँव फिर तीजा आया द्वापर युग। त्रेता के 3 पाँव फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पाँव पुण्य और न्याय, सत्य अर्ध सत्य रहा, वैश्य करता था तब न्याय। सत्य अर्ध सत्य रहा, वैश्य करता था तब न्याय। द्वापर में श्री हरि के भये लेकर 2 अवतार, गीता का ज्ञान दिया दिखा विराट अवतार। धर्म युद्ध हुआ इस युग में, हरि थे धर्म के संग। धर्म युद्ध हुआ इस युग में, हरि थे धर्म के संग। अधर्म पराजित हुआ था विजय धर्म के संग। जहाँ हरि होंगे वहाँ धर्म होगा और जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय होगी। ये इस युग ने सबको बता दिया था। युद्ध भूमि के हेतु हुआ, नारी ने अपमान सहा। दुर्योधन के हट के आगे वीरों का रक्त बहा। दुर्योधन के हट के आगे वीरों का रक्त बहा। विदुर की लाचारी थी पितामह का भीष्म प्रण। विदुर की लाचारी थी विदुर का भीष्म प्रण। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा मित्र परायण में कर्ण।
श्री हरि की बाल लीला, यही एक ये तो थे कि मतलब जहाँ पे एक हमें बुराई देखने को मिली, लेकिन एक इसके सकारात्मक ये भी था कि श्री हरि की बाल लीला, गोपियों का निश्चल प्रेम, गोपियों का निश्चल प्रेम, काली नाग का मर्दन और सुदामा का मित्र प्रेम। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि द्वापर युग में अच्छाई भी थी, बुराई भी थी, आधा सत्य था, आधा असत्य था। तो सत्य की ही जीत हुई और असत्य की हार हुई, अधर्म का नाश हुआ और धर्म की फिर संस्थापना हुई। जैसे कि श्री हरि ने अपने गीता में कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतार लूँगा और धर्म की स्थापना के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूँगा और धर्म को स्थापना करूँगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।